डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन ऐसे साहसी लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो सपनों को पूरा करते हैं। कल्पना चावला साहस और संघर्ष की एक ऐसी ही प्रतिमूर्ति है जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने के अपने बचपन के सपने को सच कर दिखाया। अपनी उपलब्धियों के कारण आज न केवल नासा और भारत को बल्कि पूरे विश्व को उन पर गर्व है। भारत की बेटी और अंतरिक्ष परी के नाम से प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा राज्य के करनाल जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल तथा माता का नाम श्रीमती संज्योति चावला है। उनकी स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में संपन्न हुई। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना बचपन से ही प्रतिभाशाली थीं। विद्यालय के दिनों में ही उन्हें विज्ञान, अंतरिक्ष और चांद तारों में दिलचस्पी हो गई थी। करनाल शहर के फ्लाइंग क्लब ने उनकी इस दिलचस्पी को और भी बढ़ा दिया था। बचपन में वायुयानों को करीब से उड़ते हुए देखकर उनके मन में वायुयानों में बैठकर उड़ने का सपना घर कर गया था। छोटी उम्र में ही उन्होंने जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा का नाम सुना, जो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति होने के साथ साथ एक सफल एवं कुशल विमान चालक भी थे। बस इन्हीं बातों से प्रभावित कल्पना ने बचपन में ही ठान लिया था कि उन्हें बड़े होकर एरोस्पेस इंजीनियर बनना है। हालांकि उनके पिता उन्हें चिकित्सक या शिक्षिका बनते हुए देखना चाहते थे, पर कल्पना में तो केवल अंतरिक्ष ही था। इसलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने वर्ष 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और वर्ष 1988 में कोलोरेडो विश्वविद्यालय से वैमानिक अभियांत्रिकी में ही पीएचडी पूरी की। वर्ष 1988 के अंत में कल्पना ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने हैरियर जैसे लिफ्ट हवाई जहाज़ों के जमीन पर संचालन संबंधी बहाव भौतिकी के अनुकरण विश्लेषण व पावर लिफ्ट वायुयान के महत्वपूर्ण पुर्जों सहित उनकी संरचना एवं संख्यात्मक सिमुलेशन से संबंधित गहन अध्ययन किया। उल्लेखनीय है कि कल्पना चावला को हवाई जहाज़ों, ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षण का दर्जा हासिल था। साथ ही उन्हें एकल व बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालक का लाइसेंस भी प्राप्त था। वर्ष 1983 में उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक जीन पियरे हैरिसन से शादी करने के बाद कल्पना चावला को संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने नासा की अंतरिक्ष टीम में शामिल होने की कोशिशें प्रारंभ कर दी। उनकी कोशिशें रंग लाईं और वर्ष 1995 में उन्हें अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कड़े प्रशिक्षण के बाद 19 नवंबर 1997 को उनका पहला अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ हुआ। 6 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्री दल का हिस्सा होने के नाते कल्पना चावला ने इस मिशन में 10.4 मिलियन मील का सफर तय करते हुए पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और अंतरिक्ष में 372
घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। नासा के इस अंतरिक्ष अभियान की सफलता के साथ ही कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति बन गई। पाई पैराचेंज। इस अभियान के बाद कल्पना ने नासा में विभिन्न पदों पर रहकर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2000 में उन्हें पुनः अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया। हालांकि तकनीकी कारणों से इस मिशन में देर होती गई, लेकिन अंततः 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया मिशन STS-107 की शुरुआत हुई। इस मिशन में उनके साथ 6 अंतरिक्ष यात्री और भी थे। अपने दल सहित कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में रहते हुए 80 प्रयोग किए, जिनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर अध्ययन करना था। 16 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद कोलंबिया यान ने पृथ्वी की ओर कूच किया, परंतु पृथ्वी पर उतरने से पूर्व ही उस यान का संपर्क मिशन नियंत्रण कक्ष से टूट गया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही अत्यधिक तेज गति के कारण यान का तापमान 165 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसका परिणाम यह हुआ कि कोलंबिया यान असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और इसी के साथ यान में सवार सारे अंतरिक्ष यात्री मारे गए। इस प्रकार कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उनकी अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय जिस तरह से यह दुर्घटना घटी वह नासा सहित सारे विश्व के लिए दर्दनाक घटना थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 को हुई इस दुर्घटना के साथ ही कल्पना का वह कथन सत्य हो गया, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। इस मिशन की मिशन स्पेशलिस्ट रही कल्पना चावला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए अनुसंधानों ने विज्ञान को बहुत कुछ दिया है और आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक सीख भी दी है। कल्पना चावला की मृत्यु के बाद अमेरिका और भारत में अनेक प्रकार से उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। नासा ने अपने एक सुपर कंप्यूटर का नाम कल्पना रखा है, तो भारत ने अपनी मौसम संबंधी उपग्रह श्रृंखला मैटसेट को कल्पना को समर्पित किया है। उनके नाम से अमेरिका और भारत में कई छात्रवृत्तियों की भी घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार ने अपनी इस बेटी के नाम से ज्योतिषर में कल्पना चावला तारामंडल का निर्माण कराया है। उनके सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 1 फरवरी को अंतरिक्ष नायकों को याद किया जाता है। भले ही कल्पना चावला ने अमेरिकी नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन भारत में जन्मी कल्पना पर पूरे भारत को गर्व है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से भारतीय महिलाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया है। एक बार उन्होंने कहा था, मैं किसी एक क्षेत्र या देश से बंधी नहीं हूँ, मैं इन सब से हटकर मानव जाति का गौरव बनना चाहती हूँ। उनका यह कथन सत्य सिद्ध हुआ। अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्होंने पूरे विश्व को जो योगदान दिया है वह सदा अविस्मरणीय रहेगा। स्टॉप।